अब तक आपने देखा, जैसे ही रिद्धि विन को उसके रिश्ते का सच बताने वाली होती है, शिवम उसे रोक लेता है और सबको बताता है कि रिद्धि उसकी धर्म पत्नी है। रिद्धि सबको यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि वो रिद्धि नहीं सिद्धि जोशी है और प्रतिमा और मंजरी भी रिद्धि का साथ नहीं देते। विन गुस्से में आकर रिद्धि को कुंद्रा मैंशन से बाहर निकाल देता है। गुरुजी के कहने पर विन मनबीर को जेल में मिलता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसकी शादी रिद्धि से हुई थी और उसका सबूत ऑफिस के लॉकर में पड़ा है। विन अपना मैरिज सर्टिफिकेट देखकर चौंक जाता है। कान खोलकर सुन ले कबीर, आज किसी भी हाल में इस रिद्धि की फोटो पर माला चढ़नी चाहिए। अब आगे। ये मंगलसूत्र मैंने तुम्हारे नाम का पहना है। तुम ठीक कह रही थी रिद्धि। गुरुजी और मनबीर भैया ने मुझे यकीन दिला दिया है कि तुम्हारे गले में मेरे नाम का ही मंगलसूत्र था। मैं सिद्धि जोशी हूँ। तुम्हारा एक दावा तो बिल्कुल सच साबित हुआ, लेकिन कहीं अगर तुम्हारा दूसरा दावा सच साबित हुआ तो रिद्धि, मैं तुमसे कैसे कहूं कि मुझे तुम्हारी बातों में थोड़ी थोड़ी सच्चाई नजर आने लगी है, लेकिन शिवम का दावा है कि रिद्धि उसकी पत्नी है। क्या उसका सच झूठ है? मुझे शिवम और रिद्धि की सच्चाई जाननी ही होगी। विनायक, तुम? मुझे शिवम से रिद्धि के बारे में कुछ सवाल पूछने हैं, और अच्छा हुआ मुझे आप यहाँ मिल गई, क्योंकि कुछ सवालों के जवाब तो आपको भी देने पड़ेंगे। क्या रिद्धि की प्लास्टिक सर्जरी की थी आपने? क्या सिद्धि को रिद्धि का रूप दिया था आपने? अब क्यों पूछ रहे हो ये सारे सवाल? क्या फायदा है अब? फायदा है, क्योंकि मुझे पता चल गया रिद्धि और मेरी शादी हुई थी। बीवी है वो मेरी। तो बताइए, क्या रिद्धि मेरी सिद्धि है? वो झूठ है ये सब। रिद्धि मेरी पत्नी है। रिद्धि से मेरी शादी हुई है। चलो मान लेते हैं कि तुम्हारी शादी रिद्धि से हुई है, लेकिन क्या तुम इस बात को झुठला सकते हो कि मेरी शादी रिद्धि से 6 साल पहले हो चुकी है?
तो कानूनी तौर पर तुम्हारी और रिद्धि की शादी का कोई अस्तित्व है ही नहीं। मैं यही बात प्रतिमा जी के मुंह से सुनना चाहता हूं। बोलिए प्रतिमा जी। अब आप तो इन्हीं का साथ देंगी, है ना? क्योंकि आप तो चाहती हैं कि मैं और रिद्धि अलग हो जाए। पिछले 6 साल से अपने इरादों में कामयाब भी रही हैं। लेकिन अब मैं वापस आ गया हूं और मैं मेरी रिद्धि को अपने आप से दूर होने नहीं दूंगा। और वैसे भी तुम्हारी जो शादी है ना रिद्धि के साथ, ये सिर्फ पैसे के लिए की गई है। और ये प्लान आप ही का होगा। क्यों दादी, सही कह रहा हूं ना मैं? आप शिवम, रिद्धि ऐसा कर ही नहीं सकती। धोखा देना उसकी फितरत में नहीं है, समझा तू? मजबूरी हो सकती है उसकी। मेरी बात मानो। जिस तरह से तुमने रिद्धि को अपने घर से धक्के मार के बाहर निकाला था, वैसे ही अपने दिल से भी बाहर निकाल दो। मुमकिन नहीं है ये। प्यार करता हूं मैं रिद्धि से। यही बात अगर किसी और ने कही होती ना, तो मेरे घर से अपने पैरों पर वापस नहीं जाता, 4 कंधों पर जाता। तुम्हें दोस्त माना था मैंने अपना, इसीलिए कह रहा हूं, चुपचाप यहां से चले जाओ। वरना क्या शिवम? अभी भी वक्त है, संभल जाओ। चले जाओ चंडीगढ़ अपने घर वापस। क्योंकि मैं अपने प्यार को किसी और के हवाले नहीं होने दे सकता। रिद्धि और विनायक को कोई अलग नहीं कर सकता। शिवम! क्या छोटे बच्चों की तरह झगड़ रहे हो तुम दोनों? विनायक रिद्धि कोई खिलौना नहीं है कि जिसके लिए तुम दोनों झगड़ो। जीती जागती इंसान है वो। कभी पूछा है तुम दोनों ने उससे? आपके लिए बेहतर होगा कि आप इस सब के बीच में ना पड़े। ये होता कौन है? मेरे ही घर में आकर मेरी ही बीवी पर हक जमाने वाला। अगर रिद्धि तुझसे प्यार करती तो इतने सालों तक तुझसे दूर नहीं रहती। एक काम करते हैं, रिद्धि को ही बुलाते हैं। आज वो ही बताएगी सबको सच। रिद्धि है? रिद्धि पुरंदरे चौल गई है। वो कहीं भी जाए, मैं उसे पकड़ के ले आऊंगा। और अगर उसने इस बार कोई भी नाटक किया, तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, लेकिन मैं उसे तुम्हारी नहीं होने दूंगा। खबरदार शिवम, अगर तूने उसे हाथ भी लगाया तो। वो मेरी पत्नी है, मैं उसके साथ जो चाहे करूं। तू कौन होता है हमारे बीच में बोलने वाला? पति हूं मैं उसका, प्यार करता हूं उससे। रिद्धि सिर्फ मेरी है। अगर रिद्धि मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं होने दूंगा, किसी की नहीं होने दूंगा मैं। आप मेरे पापा को क्यों मार रहे हो? कुछ नहीं बेटा, विन अंकल और मैं उनकी फिल्म की तरह फाइटिंग खेल रहे थे। हाँ बेटा, मैं आपके पापा को सिद्धि विनायक फिल्म का डायलॉग भी सुनाने वाला था। सच में? अगर तूने मेरी सिद्धि की तरफ आंख उठा के भी देखा, तो मैं तेरा वो हश्र करूंगा जिसका अंजाम तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये पुरंदरे चौल कहाँ है? बाबा, आज आपका विश्वास जीत ही गया। अब
आपको हमेशा लगता था ना कि आपकी जिंदगी घर वापस आ जाएगी। ये देखो, आपकी जिंदगी घर वापस आ गई है। आपकी जीवदानी, आपकी जिंदगी अपने बाबा के घर वापस आ गई। लगता है बाबा घर आ गए। कौन हो तुम? तेरी चीखें अब सिर्फ मुझे सुनाई देगी। टैक्सी ले लेता हूँ। इस गाड़ी को भी अभी खराब होना था। ए, ऑटो ऑटो ऑटो! ए, टैक्सी टैक्सी, सुनो! Shit!
रिद्धि! रिद्धि, दरवाजा खोलो। वीरू बचाओ! वीरू! रिद्धि! 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 रिद्धि, क्या हो गया तुमको? रिद्धि, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम अपनी आंखें बंद मत करना, तुम ठीक हो जाओगी। क्या हुआ क्या तुम्हें? रिद्धि, रिद्धि, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगी। हाँ, तुम आ गए। हाँ, रिद्धि, मैं आ गया, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम बस अपनी आंखें बंद मत करना। रुको, कौन है वहाँ? रुक! कौन है वहाँ? रुक! तुझे छोड़ूंगा नहीं। रिद्धि! रिद्धि, 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 तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगी। तुम ठीक हो जाओगी, रिद्धि। वीरू, तुम्हें याद है? हाँ, रिद्धि, बोलो रिद्धि। बचपन में बाबा ने कहा था कि आज से तुम्हारा और मेरा मिलना बंद। शंकर के बच्चे हमारे घर में क्या कर रहे हैं सविता? आज के बाद मेरे इस घर में उस क्रिमिनल शंकर के बच्चे नहीं आएंगे। और तुम नाराज होकर बिना खाना खाए छत पे चले गए थे। विनायक मत जा। और उसके बाद मैं तो तुम्हारे लिए छत पर आई थी, तुम्हें खाना खिलाने। तब तुमने कहा था कि कोई कुछ भी करे, कुछ भी हो जाए, तुम अपनी जिंदगी को कभी दूर नहीं होने दोगे। तो चिंता मत कर, चाहे कोई कुछ भी बोले, मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा सिद्धि। पापा, इसका मतलब रिद्धि जो कह रही थी वो सच था। ये रिद्धि नहीं, मेरी सिद्धि। सिद्धि? और आज तुम आ गए वीनू, लेकिन आज तुमने आने में बहुत देरी कर दी। सिद्धि! सिद्धि, तुम्हें कुछ नहीं होगा। देखो, तुम्हारा वीरू तुम्हारे सामने है। सिद्धि, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा मैं। उठो सिद्धि, सिद्धि उठो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। देखो ना, तुम्हारा वीरू तुम्हारे साथ है, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा मैं। सिद्धि, सिद्धि, तुम मेरी सिद्धियों में तुम्हारा वीरू है ना। उठो सिद्धि, सिद्धि उठो। देखो, तुम्हारा वीरू तुम्हारे सामने बैठा है। सिद्धि उठो। सिद्धि, सिद्धि,